तरस आता था। हमारे मुल्क पे इस वक्त अजाब, इससे बढ़कर अजाब कोई नहीं होता। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बीत रही है, ये इससे बड़ा अजाब कोई नहीं होगा, ये अजाब है। तो इसलिए मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी रहने की जगह हैं अभी भी दुनिया में। एक और मेरे पर ब्लेम आता है कि आप पाकिस्तान से लोगों को निकलने के लिए कहते हैं अपने मुल्क से अच्छा कोई मुल्क नहीं। वाकई अपने मुल्क से अच्छा तो कोई भी मुल्क नहीं होता, लेकिन आप अपने मुल्क के अंदर अगर आप कमीन हो जाएं, चले ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, ख़ुसूसी तौर पे इंडिया है या पाकिस्तान है, तो पहले भी नहीं लग रहे थे वीज़े पाकिस्तान से, तो अब मज़ीद भी जो है ना चांसेस कम ही है। और यहाँ पर तकरीबन half a million के करीब टेम्परेरी रेजिडेंट जो थे, उनके सबके वर्क परमिट वगैरह ख़त्म हो रहे हैं। फ़ाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपकी फ़ाइल में जान नहीं है तो पैसे बस ज़ाया करें। $185। अभी भी आपको बहुत सारे एजेंट कहेंगे कि जी गल ही कोई नहीं पाजी, मैं फ़ाइल तो नहीं ला लेना। नहीं नहीं नहीं। और ये सारी लाइन से जो है ना, ये कन्फेडरेशन स्ट्रीट की बिल्डिंग है। रेफ्यूजी के ऊपर, अच्छा मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि आप इन्हीं इलाकों में वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने कहा भाई जब यहीं रहते हैं तो फिर यहीं की वीडियोस बनाएंगे ना। रेफ्यूजीज़ का एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि पीछे एक खबर एक आई थी कि रेफ्यूजीज़ बंद कर दिए गए। तो रेफ्यूजीज़ जो है ना, उसके केसेस अभी भी लिए जा रहे हैं। जी भैया, तो मैं यहाँ पर हूँ इस प्लाज़ा के अंदर, ये ग्रैंड एवेन्यू के ऊपर है। ये मेरे पीछे आपको मिस्टर इंडिया ग्रोसर नज़र आ रहा होगा। बहुत बड़ा प्लाज़ा है, ये बहुत ही बड़ा प्लाज़ा है। लेकिन चूँकि इस वक्त धूप नहीं है तो आपको कोई ख़ास आइडिया नहीं मिलेगा। तो मैं इधर निकला था मिसागा वॉक करने के लिए। मेरा वॉलेट जेब में है, सब कुछ इधर ही है, ये देखें। तो मैंने कहा चलें वॉक करनी है, मौसम अच्छा है, ज़बरदस्त किस्म का 8 डिग्री टेम्परेचर है, आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त, लेकिन क्लाउडी 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 क्लाउडी। इससे पहले जो मेरी फ़ोन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी रास्ते में, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ था कि बहुत ही एक्साइटेड हुआ था कि सूरज निकला हुआ है, वीडियो बहुत अच्छी बनेगी और वॉक भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन पाजी बस इंग्लैंड हो या कनाडा हो, इस इलाके में ये गोरों ने भी इलाके ऐसे पकड़े हैं ठंडे। शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा गोरों का जो गर्म होता होगा। रोड क्रॉस कर ले यार, चले। तो अब इस वक्त ना एक अच्छी खासी डिप्रेशन सा है, और ज़रा सा सूरज निकलता है तो आप ना खामखाई जज्बाती हो जाते हैं। तो मैं जज्बाती हो गया था, लेकिन जज्बातीपन जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। फिर भी मैंने कहा कि मौसम तो अच्छा है ना, वॉक तो की जा सकती है। और स्क्वायर वन में आदमी कितना वॉक करेगा। ये देखिए, ये वेब ड्राइव है, ये वेब ड्राइव की पुरानी बिल्डिंग है। आई गेस इट्स वेब ड्राइव, या आई शुड बी वेब ड्राइव, या। तो ये इस तरफ की मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग खड़ी हुई है। जी भैया, तो अब आप देखिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, करीब आ गया हूँ। मैंने कहा खामखाई जब मैं इस इलाके में पहुँचूँगा तो इसको ऑन करूँगा। अच्छा जी, तो आप देखिए ये रॉजर्स की बिल्डिंगें हैं। M5 M6, पता नहीं इसका M6 चल रहा है या क्या चल रहा है। इस बिल्डिंग की मैंने उस वक्त भी बनाई थी जब इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। यहाँ बाइंग एंड सेलिंग वगैरह होती रहती है। ये जो पार्टियाँ खड़ी हैं, मुझे लग रहा है ये देखें कोई ना कोई यहाँ पर ओपन हाउस होगा या कुछ कहानी होगी। ये देखें, इस तरफ देखें आप, सामने ज़बरदस्त किस्म का पार्क है।
जहाँ 2 कौमें अगर आपको नज़र आए, मैं एथनिसिटी नहीं लूँगा, आप इनसे देख के अंदाज़ा लगा ले तो समझा कि इन्वेस्टर आए हुए हैं। कनाडा के हालात काफ़ी हद तक ख़राब है। अभी एक मैंने वीडियो बनाई है कि मेरा ख्याल है इससे पहले वो लग चुकी होगी, इस हद तक है। तो कनाडा की कंडीशन को देखते हुए ट्रम्प बाबू ने कह दिया है कि कनाडा हमें दे दो। जनरल इंक्वायरी सिटी ऑफ मिसागा फ्यूचर पार्क ब्लॉक। अच्छा, तो ये पार्क बनेगा यहाँ पर, दैट्स अ गुड थिंग। एटलीस्ट प्ले ग्राउंड, स्प्रे पैड, आउटर फिटनेस। मैं समझा था कि सारी के सारी ये बिल्डिंगें ही होंगी, तो एटलीस्ट इतनी बिल्डिंगों के लिए ये फ्यूचर पार्क के लिए जगह छोड़ी गई है, दैट्स अ गुड साइन। देखिए ये सामने ही बाहर है जॉन क्लेरी पार्क। हाँ, तो ट्रम्प बाबू ने कहा है कि कनाडा को 51 स्टेट होना चाहिए। उस पर अच्छी खासी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, तो वो मैं लगा दूंगा। चले आए, अब चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ पर कंक्रीट और ग्लासेस का भंडार शुरू हो चुका है। पहले ये बिल्डिंगें थी, ये वेब ड्राइव की, आज से What is this? 3883 Web Drive or Confederation? 3883 Courts Road. Courts Road. Oh, this one. So ये नई स्ट्रीट बनाई है ना, 3883 कोर्ट्स रोड। क्या बिल्डिंग है भाजी, हमसे लकड़ी का पिंजरा नहीं बनता, अगले ने बिल्डिंग इतनी बड़ी खड़ी कर दी है। देखें जी, ज़बरदस्त। तो ये M2 था, आई एम ग्लैड, क्योंकि M के नाम से ना M1, M2, M3 इस तरह करके ऑल द वे टू 8 या 9 बिल्डिंग्स खड़ी होनी है यहाँ पर। ये देखिए, ये 400 वेब ड्राइव है सामने। ये मैं आ गया हूँ वेयर कन्फेडरेशन ड्राइव पे। अच्छा, ये जो सामने की बिल्डिंग है, ये और ये सब पुरानी है, ये भी पुरानी है। अब यहाँ से जो है ना 3876, 3878 ये जो है कन्फेडरेशन ड्राइव होगी, और ये जो है सारी ये उसी का हिस्सा है। ये जो कि नमक पारे वाली बिल्डिंग है, मैं इसको नमक पारे वाली बिल्डिंग कहता हूँ। तो ट्रम्प बाबू की बात कर रहा था। ट्रम्प बाबू ने कहा कि हम जो हैं इसको कनाडा को मिल जाना चाहिए। हालांकि ये पहले भी पंगे होते रहे हैं 1800s में, आखिर में इनकी ट्रीटी थी, उस वीडियो में मैंने जिक्र किया है, ये ठंडे हो गए थे। तो ट्रम्प बाबू को जो कि पंगे लेने की आदत है पूरी दुनिया में, एक थ्रिल क्रिएट, बेसिकली वो थ्रिलर हैं, थ्रिलर। एक हमारे मार्क थ्रिलर हैं जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, और ट्रम्प बाबू भी जो है ना ट्रम्प थ्रिलर नाम होना चाहिए। ये देखें एम सिटी, वो ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको, बीच की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर। और ये सारी लाइन से जो है ना ये कन्फेडरेशन स्ट्रीट की बिल्डिंग है। रेफ्यूजी के ऊपर, अच्छा, मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि आप इन्हीं इलाकों में वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने कहा भाई जब यहीं रहते हैं तो फिर यहीं की वीडियोस बनाएंगे ना। रेफ्यूजीज़ का एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि पीछे एक खबर एक आई थी कि रेफ्यूजीज़ बंद कर दिए गए। तो रेफ्यूजीज़ जो है ना उसके केसेस अभी भी लिए जा रहे हैं, लेकिन उसका सक्सेस रेट जो है वो हार्डली 10% है। और केसेस कौन से बंद किए गए हैं? केसेस वो बंद किए जो स्पॉन्सर्ड रेफ्यूजी के केसेस लिए जाते हैं, जिस तरह अफ़गानिस्तान है, सीरिया है, इवन यूक्रेन में। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर या कोई आदमी कहता है कि भाई मेरी एक फैमिली इस तरह अफ़गानिस्तान में है, मैं उसके सारा ख़र्चा वर्चा सब उठाऊँगा, तो वो कहलाती थी स्पॉन्सर्ड। तो वो ख़त्म की गई है।
दूसरी चीज़ जो फ़ौरन ख़त्म की गई है, चले इमिग्रेशन के मुतालिक ही बातें कर लेते हैं, वो है फ्लैग पोलिंग इमीडिएट इफ़ेक्ट। इमीडिएट इफ़ेक्ट का मतलब है 24 दिसंबर से इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया है। अब आप जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह हैं उनको शायद अभी भी अलाउ किया है कि अगर उनके एक्सपायर हो रहा है वर्क परमिट वगैरह, तो ऑन वे बैक फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स दे कैन डू द फ्लैग पोलिंग। क्या भैया पेट वैल्यू का, ये तो कुत्ता तो किसी को पकड़ लेना, स्ट्रॉन्ग डॉग, सो स्केयर्ड मैन। कुत्ता है कि कुत्ता है भाई, कुत्ता है कि कुत्ता है, माय गॉड। ये देखे भैया, इज ही अलाउड टू गो इनसाइड द पेट स्टोर? माय गॉड, ये देखें भैया, पकड़ देखें। इस वक्त कैमरा जो है मैंने बॉडी माउंट नहीं किया हुआ है, तो उसकी वजह से मेरे हाथ जो है ना थोड़े से ठटर रहे हैं। तो ये तो हो गया जी इमिग्रेशन से रिलेटेड। अच्छा, इमिग्रेशन में ये है कि जी खुदा के लिए कोई विज़िट वीज़ा, अगर आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपकी फ़ाइल में जान नहीं है, तो पैसे बस ज़ाया करें। $185 अभी भी आपको बहुत सारे एजेंट कहेंगे कि जी गल ही कोई नहीं पाजी, मैं फ़ाइल तो नहीं ला लेना। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं ये सारी बातें टिकटॉक की बुनियाद पर नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ताल्लुक़ रहा है इमिग्रेशन से, मैंने डिप्लोमा किया था। तो यकीनी बात है जब आपने डिप्लोमा किया होता है तो आपके 4 आदमी जानने वाले भी होते हैं इस लाइन के, तो बकौल उनके कि नोप, स्टूडेंट वीज़ा नोप, खुसूसी तौर पे इंडिया है या पाकिस्तान है, तो पहले भी नहीं लग रहे थे वीज़े पाकिस्तान से, तो अब मज़ीद भी जो है ना चांसेस कम ही है। और यहाँ पर तकरीबन half a million के करीब टेम्परेरी रेजिडेंट जो थे उनके सबके वर्क परमिट वगैरह ख़त्म हो रहे हैं। इस वक्त 30,000 लोग जो हैं गायब हुए हुए हैं, जिनके वीज़े ख़त्म हो गए हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके स्टडी परमिट जो है ख़त्म हो चुके हैं, पढ़ाई से फारिग हो चुके हैं, वर्क परमिट ख़त्म हो चुके हैं, वो रेफ्यूजी की फ़ाइलें लगाने के चक्कर में हैं। तो उनको भी ख़ुसूसी तौर पे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, अगर सही किस्म का कोई कंसल्टेंट है तो वो मना करेगा कि मत लगाओ मत लगाओ मत लगाओ। ये देखें कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर 9 बिल्डिंगें आनी हैं, तो मैं पहली दफ़ा इस तरफ आया हूँ, आज अंदर से देख रहा हूँ। ये तो फ़ायदा कोई नहीं है ना, आप पैसे ज़ाया करेंगे, अपनी फ़ाइल भी गंदी करेंगे। और अक्सर लोग होते हैं साल यहाँ पर, एक दफ़ा 6 महीने के लिए आए, फिर एक्सटेंशन ले ली, फिर जब टाइम ख़त्म होने लगा तो रेफ्यूजी अप्लाई कर दिया। वो केस तो होगा ही नहीं, वो केस क्यों होगा? ऑफिसर ये नहीं देखेगा कि इसको कोई जेन्युइन इशू नहीं है, ये सिर्फ टिक्की होने वाली गेम है। टिक्की होने वाली गेम का मतलब ये है कि ये बंदा जो है ना, ये बंदा जो है टाइम बाय कर रहा है। इसमें मैरिज ऑफ कन्वीनियंस पे अगर आप कहीं शादी भी कर लेते हैं तो आपका केस ख़राब ही होता है, इवन आपकी जेन्युइन शादी भी है, तो ऑफिसर जो है ना वो तमाम एंगल से आपको देखेगा और आपका केस ख़राब होने का चांसेस है। इस सिलसिले में मैं काफ़ी स्टडी कर रहा हूँ। अरे यार कुछ ज़्यादा ही शौर है। अच्छा, गाड़ियों का, क्योंकि गाड़ी में ना उस पर जो रोड है उसके ऊपर, ये देखें भैया कितना बड़ा प्रोजेक्ट है इनका, कितना, एक बिल्डिंग इधर पे, 2 बिल्डिंग उधर, इधर भी शायद बिल्डिंग आएगी, उधर भी बिल्डिंग आएगी। एम सिटी के नाम से ये है, ये देख रहे सामने नज़र आ रहा है आपको। तो मैं पूरी दुनिया में इस वक्त, मेरा इरादा जो है 1 महीना यहाँ रहूँ और 1 महीना मुल्क से बाहर रहूँ,
तो मेरा आज़रबाईजान का दिमाग में है, काज़ाकिस्तान का था अलमाती और अस्ताना, लेकिन अब मैं डामाडोल हूँ कि शुड आई गो और शुड आई नॉट गो। हालांकि आज़रबाईजान भी उसी तरफ पड़ता है। अभी जो है जहाज़ एक गिराई दिया ना, अब किसने गिराया, टेक्निकल ख़राबी थी या क्या नाम है, एटलीस्ट 62 में से 26-27 या 25-30 आदमी तो गए ना अपनी जान से, इंक्लूडिंग ऑल क्रू मेंबर्स। तो इसलिए मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी रहने की जगह हैं अभी भी दुनिया में। एक और मेरे पर ब्लेम आता है कि आप पाकिस्तान से लोगों को निकलने के लिए कहते हैं अपने मुल्क से अच्छा कोई मुल्क नहीं। वाकई अपने मुल्क से अच्छा तो कोई भी मुल्क नहीं होता, लेकिन आप अपने मुल्क के अंदर अगर आप कमीन हो जाए, चले ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, बहुत अच्छे मुझे याद है मैं जब लाहौर में था आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले, और मैंने देखा था लोगों को, औरतों को मांगते हुए, उनके चेहरे से पता लग जाता था कि ये मांगने वाली पार्टी नहीं है, ये मांगने वाली पार्टी नहीं है, ये जो औरत मांग रही है पैसे, उसके चेहरे से पता। हालांकि उन्होंने मास्क पहना होता था मुंह के ऊपर, तरस आता था। हमारे मुल्क पे इस वक्त अजाब, इससे बढ़कर अजाब कोई नहीं होता। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बीत रही है, ये इससे बड़ा अजाब कोई नहीं होगा। ये अजाब है कि आपके ऊपर जो इस वक्त जो भी गवर्न कर रहे हैं, जबकि पैसा भी उन्हीं लोगों ने लूटा है। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा इसके पीछे कौन लोग हैं, यूट्यूब के ऊपर बेकार है। आपको चैम्पियन बनने की ज़रूरत नहीं है, उतरना तो आपने उसी एयरपोर्ट पे होता है। तो दर्द आता है, दर्द इस सेंस में आता है कि हम क्या थे क्या हो गए। तो इसलिए जो है ना, मैं हर एक को अभी भी कहता हूँ, तो लोग मेरे पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप लोगों को ना उस मुल्क से निकालने की बातें करते हैं। ओ भाई, जिस मुल्क में ना तो आपकी इज़्ज़त है, ना आपके पेट में दाने हैं, तो आप निकलोगे नहीं तो क्या करोगे? आपको निकलना ही चाहिए ना। चले जी, मैं इस तरफ आ गया हूँ। ये देखें, अच्छा बड़ा प्लाजा है ये। चलें भैया, तो मैं तो पहुँच गया अपने पार्किंग लॉट में। एक वॉक हो गई मेरी। मैं चाहता था कि ज़्यादा वॉक करता, लेकिन हवा में ओह थैंक यू। इसे कहते हैं कर्टेसी। आंटी की कर्टेसी देखें। हालांकि पीछे से इनको कोई भी गाड़ी मार सकता था, लेकिन इन्होंने मुझे पहले रास्ता दिया। आजकल एक नया साइन का स्टाइल आया है, ये बड़े अच्छे लगते हैं। भूख लगी हुई है, लेकिन खाने को खा लो, वज़न बढ़ा लो। मैंने वियर तकरीबन 20 पाउंड वज़न जो है ना, मोरक्को जाने से पहले पिछले 6 महीने से मैं लगा हुआ था, और मैंने तकरीबन 20 पाउंड वज़न कम किया। उसकी वजह से मैं बहुत चल पाया, और अब फिर मेरा इरादा है कि एटलीस्ट 15 पाउंड और कम किया जाए। टारगेट मेरा है, ताकि आप जब कभी दिल चाहे आपका कोई चीज़ खाने का, तो आप खा सके। अगर आपका वज़न जो है विद इन टारगेट है, देन यू कैन एंजॉय योर लाइफ। 5 पाउंड का कुशन रख के याशी करो। चले भैया, मैं पहुंच गया हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। मिस्टर इंडियन ग्रोसर के इस पे मैंने हवेली रेस्टोरेंट, कल हालांकि मैंने टिकटॉक पे वीडियो डाली है, बदपरहेज़ी कर ली थी, एक जगह थाली खा ली थी। चले भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।